निकलती है। नेक्स्ट है हाथिनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? तो देखिए हाथिनी कुंड बैराज जो है ये साथियों किस नदी पर बना है? तो यमुना नदी पर, ऑप्शन नंबर बी यमुना। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध ये किस नदी पर बना है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध याद रखना ये रिहंद नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर बी रिहंद नदी। नेक्स्ट है आगरा नहर से कितने राज्य लाभान्वित होते हैं? तो आगरा नहर जो है इससे कितने राज्यों को लाभ मिलता है? तो याद रखिएगा साथियों 4 राज्यों को, और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक आपका राजस्थान हो गया, एक आपका हरियाणा हो गया, एक दिल्ली, ठीक है, एक दिल्ली और एक आपका यूपी, ठीक है, याद रखना आगरा नहर से इन 4 राज्यों को लाभ मिलता है। आगे देखिए निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो साथियों देखना इनमें से कौन सी नहर है जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो याद रखिएगा केन नहर, ऑप्शन नंबर डी केन नहर। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो राइट आएगा बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा सरयू नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग लाभान्वित होता है? तो सरयू नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग है जिसको लाभ मिलता है? तो देखिए करेक्ट आएगा पूर्वी भाग को, ऑप्शन नंबर है पूर्वी भाग। अगला क्वेश्चन है पूर्वी यमुना नहर का कार्य किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ करवाया था? तो याद रखना साथियों पूर्वी यमुना नहर का कार्य जो है किस मुगल बादशाह ने प्रारंभ कराया था? तो भाई शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी मुगल शासक शाहजहां। हरियाली एक नई योजना है किसके लिए? तो हरियाली जो है ये एक नई योजना है साथियों बंजर भूमि के विकास के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए सारण सिंचाई नहर ये कहाँ से निकलती है? तो देखना सारण सिंचाई नहर जो है ये गंडक नदी से ही निकलती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा गंडक। रिहंद घाटी परियोजना किस जिले में है? तो साथियों रिहंद घाटी परियोजना ये सोनभद्र जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर है सोनभद्र जिले। अगला क्वेश्चन है कौन सी नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है? तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका गंडक नहर। ये जो गंडक नहर प्रणाली है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है, याद रखना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है यमुना नहर। यमुना नहर याद रखना, ऑप्शन नंबर है यमुना नहर। और सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर, ये भी याद रखना है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहरें किस जिले में है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहरें रायबरेली में स्थित है, रायबरेली, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन 2 नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ है? तो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन 2 नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ है? तो याद रखिएगा केन व बेतवा नदी को जोड़ने हेतु, याद रखना ऑप्शन नंबर देखिए डी आएगा, केन और बेतवा याद रखना है, केन और बेतवा नदी को। आगे देखिए केन नदी किस जनपद में यमुना से मिल जाती है? तो भाई केन नदी जो है ये किस जनपद में यमुना नदी से मिलती है? तो बांदा में, बांदा राइट आएगा, ऑप्शन नंबर डी बांदा। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तभी मैंने बताया था आपको नेपाल में, ऑप्शन नंबर सी नेपाल। आगे देखिए गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो भाई गोमती नदी जो है ये पीलीभीत से निकलती है, ऑप्शन नंबर डी पीलीभीत आपको याद रखना है। कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है? तो राप्ती नदी के किनारे पर स्थित जनपद है गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर। घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो साथियों देखिए घाघरा नदी का उद्गम स्थान है, याद रखना मापचा चुंगो, मापचा चुंगो याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा नेक्स्ट है यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है? तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ये गंगा में मिलती है? तो इलाहाबाद में मिलती है ना, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद याद रखना। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सहारनपुर से, ऑप्शन नंबर है सहारनपुर याद रखना है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल तो साथियों यमुनोत्री से होता है, याद रखना बंदरपुच से, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड के बंदरपुच। आगे देखिए नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी बाह नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बाह नदी है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी गंगा। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो करेक्ट आएगा गंगा नदी को, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार के साथ सीमावर्ती हैं? तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो कि बिहार के साथ सीमावर्ती हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों, याद रखना है 7 जिले, ऑप्शन नंबर बी 7 जिले। आगे उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनकर केमूर ये किन जिलों में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां है ये सोनकर केमूर, और ये किन जिलों में है? तो मिर्जापुर सोनभद्र में, याद रखना मिर्जापुर सोनभद्र जिले में। आगे देखिए राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला या जनपद है जो कि राजस्थान के साथ सटा हुआ है? तो याद रखना मथुरा, यहाँ ऑप्शन नंबर है मथुरा करेक्ट आएगा।
उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो साथियों देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है साथियों? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, ऑप्शन नंबर ए बलिया। उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्म काल में कैसी वर्षा होती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्म काल में कैसी वर्षा होती है? तो भाई याद रखिएगा करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा साथियों बी और सी दोनों ही। देखिए यहाँ पर जो है ना चक्रवाती, माफ करना ए और सी होना चाहिए यहाँ, चक्रवाती और संवहनी, मानसूनी और संवहनी आपको याद रखना है। तो करेक्ट आएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा लू कहा जाता है, लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो भाई उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? याद रखिएगा आगरा में, ऑप्शन नंबर ए आगरा। उत्तर प्रदेश के भांवर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश का जो भांवर क्षेत्र है याद रखिएगा कंकरेली पथरीली मिट्टी पाई जाती है इन क्षेत्रों में, तो कंकरेली पथरीली करेक्ट आएगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी उष्णकटिबंधीय और मानसूनी दोनों प्रकार की जलवायु है। आगे देखिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो भाई देखना उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो देखो करेक्ट आएगा सहारनपुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए बीहड़ का निर्माण किन नदियों के किनारों पर हुआ? तो भाई बीहड़ का निर्माण जो है किन नदियों के किनारों पर हुआ है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना और चंबल नदी के, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, बी और सी दोनों। आगे देखिए तराई क्षेत्र का वह भाग जहां कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं इसको क्या कहते हैं? तो भाई तराई क्षेत्र का वह भाग जहां कंकड़ पत्थर और मोटे बालू के निक्षेप मिलते हैं इसको क्या कहा जाता है? तो भांवर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। आगे देखिए तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तो याद रखिएगा तराई क्षेत्र की भूमि समतल, नम और दलदली होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश को कुल कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है साथियों? तो 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गंगा यमुना मैदान में नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा गंगा यमुना मैदान में नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है, ठीक है, खादर। आगे देखिए नेक्स्ट है गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कांप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? तो बांगर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। याद रखिए नई को खादर, पुरानी को बांगर। देखिए उत्तर प्रदेश के किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना लैंड। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से मिलती है? तो साथियों केवल एक ही देश से मिलती है और वह है नेपाल, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी दिशा में कौन सा पर्वत है? तो भाई शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो साथियों देखना कुल 8 राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को, ठीक है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना 7.33% और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश भारत का, याद रखना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की लंबाई तथा चौड़ाई कितनी है? देखिए लंबाई तो आपका साथियों कितना है 650 किलोमीटर है और चौड़ाई आपका 240 किलोमीटर है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शहरी आवास नीति किस वर्ष जारी की गई थी? तो साथियों देखिए उत्तर प्रदेश में शहरी आवास नीति जो है ये 1995 में जारी की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। साथियों आपको बिल्कुल क्विक रिवीजन सुपर फास्ट करवा रहे हैं ताकि जो है आप सारे क्वेश्चन कम समय में पढ़ लो, ठीक है। तो 1995 करेक्ट आएगा। आगे देखिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुने जाने की परंपरा सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ हुई थी? तो याद रखना उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर डी। देश में सबसे बड़ा विधानमंडल पुस्तकालय कहाँ है? तो करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य कितने साल के लिए निर्वाचित होता है? तो देखिए राइट आंसर होगा साथियों 6 साल के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 100 आपको याद रखना है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में कब से द्विसदनीय विधानमंडल है? तो उत्तर प्रदेश में कब से द्विसदनीय विधानमंडल है? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर आएगा कब? तो उत्तर प्रदेश में कब से द्विसदनीय विधानमंडल है? तो याद रखना है 1937 से, ठीक है, 1937। देखिए विधान परिषद की संख्या 100 है और
याद रखना विधानसभा सदस्यों की संख्या आपका 403 है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर कौन होता है। अब देखिए जो साथियों पंचायत राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में दूसरे नंबर पर कौन होता है, तो पहले नंबर पर होता है साथियों ग्राम सभा, दूसरे नंबर पर क्षेत्र पंचायत और तीसरे नंबर पर जिला परिषद। तो दूसरे नंबर पर पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी क्षेत्र पंचायत करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई, तो देखिए राइट आएगा गाजियाबाद में, ऑप्शन